बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रसमलाई बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसमें आप सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर से 12 से 13 के करीब रसमलाइयाँ बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनती हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाइयाँ बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फैला हुआ इस तरह से बर्तन ले लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी पहले ऐड कर दिया था ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। इसमें हमने 1 लीटर दूध शामिल किया है, 2 इलायचियाँ क्रश करके ऐड कर दी हैं, थोड़े से ज़ाफ़रान के थ्रेड्स और 1/3 कप शुगर ऐड की है। शुगर आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें रोज़ वाटर है, थोड़े से नट्स भी चॉप करके हमने ऐड कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे तरीके से पकाना है। ये ऑलरेडी पैकेज्ड मिल्क जो होता है वो है, इसलिए इसे पहले से उबालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो आप उसे पहले से उबालें और फिर ये तमाम चीज़ें शामिल करके ये प्रोसेस करें। तो मैंने इसे उबाल कर और 4 से 5 मिनट तक पकाकर एक तरफ रख दिया है। अब हम ले लेंगे 1 कप खुश्क दूध और 1/4 कप के करीब मैदा। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और मैदा तमाम अतराफ़ में फैल जाए दूध के साथ और एक जैसी इस रसमलाइयाँ बने। इसके बाद हम इसके अंदर 1/8 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी ऐड कर सकते हैं। 1/8 कप 2 टेबल स्पून के बराबर होता है। तो इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम 1 अंडा ले लेंगे। तो ये मीडियम साइज़ का एक अंडा था, इसे मैं बीट कर लूँगी थोड़ा सा और हम इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके ये जो खुश्क दूध है इसका एक डो तैयार करेंगे। हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, इसलिए आपको इसे सख्त नहीं बनाना है कि रसमलाइयाँ सख्त हो जाएंगी। इस तरह से सॉफ्ट अगर आप बनाएंगे तो रसमलाइयाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। शुरू में आपको लगेगा कि हाथों पर लग रहा है, लेकिन इसमें जो हमने ऑयल या घी ऐड किया था उसकी वजह से हाथों पर नहीं लगेगा। तो मैंने तमाम अंडा इसमें ऐड कर दिया है और उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा सख्त है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लेंगे। आप पानी या दूध ऐड करके इसे सॉफ्ट सा एक डो रेडी कर लें। और जब डो हमारा रेडी हो जाएगा तो देखें इसमें से ऑयल इस तरह से नज़र आ रहा है और ये हाथों पर भी नहीं लग रहा है। तो इसे हम रसमलाइयों की शेप दे लेंगे। तो पहले मैं इसको 12 से 13 के बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और इसके बाद हम इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे और फिर उसको थोड़ा सा इस तरह दबाकर इस तरह डिस्क शेप दे देंगे। इस तरह से तमाम रसमलाइयाँ आप तैयार कर लें और फ़ौरन ही ये प्रोसेस आपको करना है। आटा गूंदने के बाद जो हमने ये गूंदा है डो, इसके बाद आपको फ़ौरन ही ये प्रोसेस कर लेना है और दूध को दोबारा से चूल्हे पर रख दें और इसमें बॉईल आने दें। जब इसमें बॉईल आने लगेगा तो उसके बाद हम तमाम रसमलाइयाँ एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। इसमें बॉईल आते हुए जब ही रसमलाइयाँ आपको ऐड करनी है और दूध ठंडा नहीं होना चाहिए इस टाइम। देखें ये ख़ुद से ऊपर आना शुरू हो जाएंगी और इसकी आंच आप अगर दूध उबलने लगे तो थोड़ी सी मीडियम की तरफ कर दें, लेकिन इसे उबलते हुए दूध में ही हमें पकाना है। ये बर्तन चूँकि छोटा है तो मैंने आंच थोड़ी सी कम कर दी है और आप देखेंगे कि खुद ब खुद ऊपर आएंगी। 3 से 4 मिनट तक हमें इन्हें एक साइड से ही इस तरह से पकाना है और जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे इसको पकते हुए तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पलट देंगे। तो आप एहतियात से इन्हें 3 से 4 मिनट के बाद पलट दें और पलटाकर भी इन्हें आपको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी फूल जाएंगी, साइज़ में काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और इस दौरान दूध जो है वो भी ड्राई होता रहेगा। तो इसके बाद भी आप इसे थोड़ी देर और पकाएं, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसे मज़ीद पका लें ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए दूध के अंदर और इस तरह से हो जाए। देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो इस टाइम जब आपको लगे कि ये अपना साइज़ पूरा ले चुकी है तो फिर आप इसको चूल्हे को बंद कर दें और इसे फिर किसी भी डिश में निकाल लें। तो काफ़ी देर हो चुकी थी इसे पकते हुए, 7 से 8 मिनट हो गए थे। मैंने दोनों साइड से इसे पका लिया था। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और डिश आउट करने के बाद अपनी मर्ज़ी से आप जो भी नट्स चाहें इसके ऊपर गार्निश कर दें। ठंडा करके सर्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।